कृष्ण कहते हैं, कर्म मनुष्य का पीछा कभी नहीं छोड़ते। समय चाहे बदल जाए, भाग्य चाहे छिप जाए, लेकिन कर्मों का फल एक दिन अवश्य मिलता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। पिछले एपिसोड में आपने जाना कैसे अर्जुन ने कठोर तपस्या करके स्वयं भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे देवता की है जिनके नाम से राजा भी डरते हैं, जिनकी दृष्टि से देवता भी कांप उठते थे और जिनके न्याय से कोई नहीं बच सकता। आज की कथा है शनि देव की जन्म की, सूर्यदेव और संज्ञा। बहुत समय पहले सूर्य लोक में राज्य करते थे। सूर्य, उनका तेज इतना प्रचंड था कि कोई भी उसे सहन नहीं कर सकता था। उनकी पत्नी थी संज्ञा, लेकिन समय बीतने के साथ संज्ञा सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। छाया का जन्म। एक दिन संज्ञा ने अपनी परछाई से एक स्त्री उत्पन्न की, छाया, और उससे कहा, तुम मेरी जगह सूर्यलोक में रहो। इतना कहकर संज्ञा तपस्या करने चली गई। सूर्यदेव इस रहस्य को समझ नहीं पाए और छाया को ही अपनी पत्नी मानते रहे। शनिदेव का जन्म। कुछ समय बाद छाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक जन्म से ही अत्यंत गंभीर, शांत और अद्भुत तेज वाला था। वही आगे चलकर कहलाए शनिदेव। माँ की तपस्या का प्रभाव। कहा जाता है, जब छाया गर्भवती थी तब वे निरंतर भगवान शिव की तपस्या करती रहती थी। कठोर तपस्या और उपवास के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया और उसी प्रभाव से शनिदेव का वर्ण गहरा काला हो गया। सूर्यदेव का क्रोध। जब सूर्यदेव ने अपने पुत्र का रंग देखा तो उन्हें संदेह हुआ। उन्होंने क्रोध में छाया का अपमान कर दिया। यह देखकर बालक शनि अत्यंत दुखी हुए और जैसे ही उन्होंने अपने पिता की ओर देखा, सूर्यदेव का तेज क्षण भर में मंद पड़ गया। पूरा सूर्यलोक कांप उठा। देवताओं में भय। देवता समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, उसकी दृष्टि में अद्भुत शक्ति थी। जहां उसकी दृष्टि पड़ती वहां कर्मों का फल प्रकट होने लगता। इसी कारण देवता भी उनसे भय खाने लगी। भगवान शिव का आशीर्वाद। तब छाया शनिदेव को लेकर भगवान शिव के पास पहुंची। महादेव मुस्कुराए और बोले, शनि, तुम न्याय के देवता बनोगे। तुम्हारी दृष्टि मनुष्य के कर्मों का फल देगी, अहंकार को तोड़ेगी और अधर्मियों को दंड देगी। न्याय के देवता। तभी से शनिदेव बने कर्म फलदाता। वे किसी से शत्रुता नहीं करते, लेकिन जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कौवा बना वाहन। शनिदेव का वाहन बना कौवा, क्योंकि कौवा हर छिपी हुई चीज देख सकता है। उसी तरह शनिदेव भी मनुष्य के छिपे हुए कर्मों को देख लेते हैं। शनि की साढ़े साती। कहा जाता है, जब शनि की दृष्टि किसी पर पड़ती है तो उसका जीवन बदलने लगता है, अहंकार टूटता है, परीक्षा शुरू होती है और मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलता है। लेकिन यदि व्यक्ति सच्चा और धर्मात्मा हो तो शनिदेव उसे ऊंचाइयों तक भी पहुंचा देते हैं। हनुमान और शनिदेव। एक बार शनिदेव ने हनुमान पर भी अपनी दृष्टि डालनी चाहिए, लेकिन हनुमान जी की भक्ति और शक्ति के आगे शनिदेव भी झुक गए। तभी से जो व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करता है उस पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। इस कथा का गहरा अर्थ। शनि दंड नहीं, न्याय देते हैं। मनुष्य अपने कर्मों से ही सुख और दुख बनाता है और अहंकार का टूटना जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। कलयुग के लिए संदेश। आज मनुष्य सोचता है कि उसके कर्म कोई नहीं देख रहा, लेकिन शनिदेव की कथा सिखाती है, समय सबका हिसाब रखता है। एक अंतिम सच्चाई, शनिदेव से डरने की नहीं बल्कि अपने कर्म सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि जब कर्म अच्छे हों तो शनि भी वरदान बन जाते हैं। तो दर्शकों, ये थी कहानी शनिदेव के जन्म और उनके न्याय की। अगर ये कथा आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलते रहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। बने रही भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे।
अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।